लगाया था कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न जरूर ले लिया था। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से कहा गया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान के अस्तित्व का सवाल रहा तो हम परमाणु हमला जरूर करेंगे इस स्थिति में। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। भारत ने ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया बैन कर दिया है। भारत के खिलाफ झूठा एजेंडा फैलाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ भ्रम फैलाने का भी आरोप है। और ख्वाजा आसिफ वही नेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद को फंड किया जाता है या लश्कर तैयबा से क्या कुछ कनेक्शंस रहे हैं, इस पर हामी भरी थी, इस बात को कबूल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि लश्कर तैयबा से जो कनेक्शन है ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन आतंकवाद का पराहगार, आतंकवाद को पालता पोसता पाकिस्तान रहा है, ख्वाजा आसिफ की बातों से साफ हो गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया पर बैन, भारत ने ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया बैन कर दिया है। भारत के खिलाफ झूठा एजेंडा फैलाने का आरोप ख्वाजा आसिफ पर लग रहा है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ भ्रम फैलाने का भी आरोप। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर JKLH हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया पर बैन, ये बड़ा एक्शन हिंदुस्तान की ओर से लिया गया है, इसके मायने क्या है और लॉन्ग टर्म में इसे कैसे देखा जाएगा? तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। भारत ने ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया बैन किया है। भारत के खिलाफ झूठा एजेंडा फैलाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ भ्रम फैलाने का भी आरोप है। और समझिए, ऐसे सेंसिटिव समय में जबकि कोई भी बात, कोई भी चिंगारी आग का रूप ले सकती है, झूठी अफवाहें कहीं ना कहीं नुकसानदेह देश के लिए साबित होंगी। और यही वजह है कि भारत की ओर से 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया। और अब इसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। भारत ने ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया बैन किया है। भारत के खिलाफ झूठा एजेंडा फैलाने का आरोप लग रहा है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ भ्रम फैलाने का भी आरोप है। ख्वाजा आसिफ वही नेता है जिन्होंने हिंदुस्तान की ओर से अगर युद्ध छेड़ा गया या कोई कार्रवाई की गई तो युद्ध की धमकी दी और साथ साथ यह भी कहा कि तो देखिए, लगातार अपडेट्स आ रही हैं। इन्होंने ये बात कबूल की है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, फंडिंग से जुड़ी बात कही और साथ साथ लश्कर तैयबा के साथ कनेक्शन होने की भी बात कही। लेकिन लीपा पोती ये बात कह दी कि पहले थे, जुड़ाव थे, पहले लश्कर के निशान थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन रह रहकर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां इंटरनेशनल लेवल पर उजागर होती रही हैं। और अब जानकारी यह आ रही है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया जो है वो बैन कर दिया गया है। इससे पहले 16 यूट्यूब पाकिस्तानी चैनल्स हिंदुस्तान में बैन कर दिए गए हैं। और ये बैन कहीं हद तक जायज भी है। वजह यह है कि जिस तरह से भ्रामक जानकारियां, उकसाऊ विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उससे सिचुएशन कहीं जम्मू कश्मीर में, घाटी में या देश में खराब ना हो, इसी के मद्देनजर यह बैन लगाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो हम आपको बार बार ये देखिए, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तस्वीर है। और आप साफ तौर पर देखें, @ख्वाजा M आसिफ अकाउंट विदहेल्ड। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये बैन कर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कोई भी इस अकाउंट पर क्लिक करेगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी, किसी भी तरह का भड़काऊ बयान, कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं मिलेगी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पहलगांव में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देखें किस तरीके से पीर पंजाल की श्रेणियां हो, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, हर जगह बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों से लैस तमाम जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर सर्च अभियान चला रहे हैं। डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है, अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशंस की, तो सर्च ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है। चाहे हम कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो यहाँ के जंगलाती इलाकों में जो है फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जो इस हमले में मुलव्वस जो भी आतंकी है, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें जो है वो
जारी है। हम आपको बताया कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है। और कहीं ना कहीं फौज, सीआरपीएफ, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सीआरपीएफ की के जो जितने भी बड़े ऑफिसरान हैं, चाहे वो आईजी लेवल के हैं, चाहे वो डीजी लेवल के हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है ये बदस्तूर जारी है। और यहाँ के जंगलाती इलाकों में जो है छानबीन, सर्च और लगी हुई है फौज, सेना। और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जहां पे भी ये मुलव्वस आतंकी मिले तो उन्हें जो है जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। और ये ऑपरेशन जो है बदस्तूर कुछ दिनों से अभी भी जारी है। आप पीछे देख सकते हैं फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां जो है वो लगी हुई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस ताक में है सिक्योरिटी फोर्सेस कि वो उनको बड़ी कामयाबी मिले। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। उरी में सीजफायर उल्लंघन के बाद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। बारामूला में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बारामूला उरी नेशनल हाईवे पर सर्च अभियान जारी है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बल कई गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। कई चौकियों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कोई भी वाहन, कोई भी टूरिस्ट व्हीकल, कोई भी शख्स, कोई भी सामान छोड़ा नहीं जा रहा है। सबको चेक किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं तमाम जवान। बारामूला में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और बारामूला में आप भी देखते रहे हैं किस तरीके से आतंकी घटनाएं होती रही हैं। और ऐसे में अब भी क्योंकि ये जानकारी है कि आतंकी घाटी में छिपे हो सकते हैं, ऐसे में कहीं भी किसी भी तरीके से आतंकियों को मदद न मुहैया कराई जाए, आतंकियों के मददगार उन्हें हेल्प करने न पहुंच जाएं, या किसी भी तरीके से आतंकवादी एस्केप करने में सक्षम न हो पाए, सक्सेसफुल ना हो पाए, सफल ना हो पाए, इसी के मद्देनजर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारामूला में स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी अगर बात करें तो बारामूला उरी नेशनल हाईवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से भी यहां कई चौकियों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, क्योंकि हर वाहन को, हर शख्स को चेक किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अखनूर में नाका लगाकर चेकिंग की जा रही है। देखिए, बारी बारी से हर शख्स को बुलाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, कोई हथियार, कोई संदिग्ध वस्तु, कोई वेपन इनके पास ना हो। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। इस फायरिंग का जवाब तो भारत की ओर से दे ही दिया गया। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में नाके लगाकर व्यापक चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल हर आने जाने वाले वाहन की सघन तलाशी ले रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उरी और अखनूर की। पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। उस कायराना हरकत में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसके चलते जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। जमीन की बात करें, आसमान की बात करें तो चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी हुई है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। एक बार फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से डिक्की चेक की जा रही है, खंगाला जा रहा है, हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। अखनूर एलओसी। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जगह जगह सीज फायर का उल्लंघन देखा गया है। ऐसा ही उल्लंघन उरी में भी और साथ साथ अखनूर में भी देखा गया। और जब से ये उल्लंघन हुआ तब से ही सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। देखिए, बारामूला उरी हाईवे पर भी आपने देखा था किस तरीके से वहां पर नाका लगाकर चेकिंग की जा रही थी। और वहीं उरी में भी अब सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अखनूर में भी नाका लगाया गया है और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। हर पैसेंजर को उतार उतार कर तलाशी अभियान लगाया जा रहा है। सामानों की तलाशी ली जा रही है, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई मदद आतंकियों को मुहैया न कराया जा सके, घाटी का माहौल न खराब किया जा सके, कोई आतंकी गतिविधि अब दोबारा ना हो। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक होनी है। लेकिन आपको यह भी बता दें, सीसीएस की बैठक के पहले कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद ही सीसीएस की दूसरी बैठक होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक का समय रखा गया है।
और पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होनी है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक होगी। आपने पहली बैठक के बाद देखा था कि किस तरीके से बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे, चाहे सिंधु जल समझौते की बात हो या फिजा की बात हो। और अब माना यह जा रहा है कि पहले अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक के ठीक के बाद सीसीएस की बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होगी, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को लेकर या आतंकवाद को लेकर कोई बड़ा फैसला, किसी बड़े एक्शन की जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि कोवर्ट ऑपरेशंस के होने की बात भी या कोवर्ट प्लानिंग के होने की बात भी सामने आती रही है, लेकिन क्या कुछ दूरगामी तौर पर दिखाई देने वाला है, संभवतः इस मीटिंग के बाद सामने आए। तो पाक नागरिकों का वापस जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज आखिरी दिन है। भारत ने सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं और आज मेडिकल वीजा वाले पाक नागरिकों का आखिरी दिन है। ऐसे में कुछ जगहों से भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग नम आंखों के साथ अपनों से आखिरी विदाई ले रहे हैं। और अटारी बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान से भारत लौटे लोगों का कहना है कि वो लोग 6 से 7 अप्रैल को ही पाकिस्तान गए थे। वहां उनके कई रिश्तेदार रहते हैं जिनसे मिलने वो नूरी वीजा के तहत पाकिस्तान गए थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह के हालात हुए उसके बाद वो तुरंत वहां से अगले दिन वापसी का प्लान बनाकर निकल आए। इन लोगों ने खुद को हिंदू शरणार्थी बताया और दावा किया कि वो लोग सिंध घूमने गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।